हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MSP क्लासेस में। मैं सुशील कुशवाहा सर आपके बीच में एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है भारत की जलवायु और मानसून। आइए हम बात करते हैं भारत की जलवायु और मानसून के बारे में। इसमें कुछ प्रमुख प्रश्न बनते हैं जिनको आप जानते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि बना हुआ है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, यानी भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो जिसका उत्तर है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यानी भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। आपका आंसर बनता है केरल। जैसा कि केरल आपके साउथ इंडिया में है, वहां से स्टार्टिंग होती है। अगला क्वेश्चन बनता है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश किस तिथि को होता है। किस तिथि को होता है, उसका आंसर बनता है 1 जून। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मानसून की वापसी किस महीने में होती है। भारत में मानसून की वापसी किस महीने में होती है, जिसका आंसर होता है सितंबर और अक्टूबर। इसी कड़ी में अगला प्रश्न बनता है कि भारत में शीत ऋतु की वर्षा का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है जिसके कारण शीत ऋतु में वर्षा का आगमन होता है। इसी कड़ी में भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं। हम उसे लू कहते हैं। जैसे लू लग जाती है गर्मी में तो आम का पना दिया जाता है पीने के लिए ताकि लू से दूर हो सके। इसी कड़ी में अगला प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है आपका मासिनराम, जो कि मेघालय में है। आइए आगे देखते हैं। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, जिसका आंसर बनता है जैसलमेर, जो कि आपके राजस्थान में है। अगली कड़ी, चेन्नई में शीत ऋतु की वर्षा किस कारण से होती है। चेन्नई में शीत ऋतु की वर्षा किस कारण होती है। पूर्वोत्तर मानसून, जैसा पूर्व और उत्तर के क्षेत्रों से मानसूनी हवाएं चलती हैं और चेन्नई में बारिश होती है। इसी कड़ी में भारत में मानसून की असफलता कौन सी स्थिति को उत्पन्न करती है। जैसे मानसून नहीं आता है तो क्या स्थिति बनती है, वो स्थिति बनती है सूखा की, जहां आपातकाल की घोषणा की जाती है। भारत का शीत मरुस्थल कहाँ है। शीत मरुस्थल, जहां पे ठंडी में भी मरुस्थल है, उसे कहते हैं लेह लद्दाख। फिर मानसून की सबसे पहले पहुंचने वाली शाखा कौन सी है। अरब सागर शाखा। अरब सागर शाखा, जो कि अरब सागर से उठ करके आती है। भारत में मानसून की उत्पत्ति का कारण है क्या है। तापीय निम्न दाब क्षेत्र का बनना। तापीय निम्न जो है दाब क्षेत्र का बनना, क्योंकि ताप बढ़ता है और दाब भी उधर, दाब में कुछ घटोत्तरी होती है, जिसके कारण इनमें उतार चढ़ाव आते हैं और बारिश उत्पन्न होती है। भारत की कौन सी फसल मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर होती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि मानसून आता है तो मानसूनी वर्षा पर यह डिपेंड होता है, जिसे हम धान कहते हैं। किसानों की धान की फसल मुख्य रूप से बारिश पर डिपेंड होती है। इसी प्रकार इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है, भारत का कितना प्रतिशत भाग मानसून पर निर्भर है। यानी भारत का कितना प्रतिशत भाग मानसून पर निर्भर है, वो कितना है 70%। तो इस तरीके से हमारे इस टॉपिक के ये कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।